गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो फटाफट ज्वाइन करते जाओ। ठीक है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट किसका? वो टाइम वैल्यू मनी में। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा बता देंगे, वो कोई अलग चीज नहीं है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे अर्थमेटिक मीन पर। नमस्कार नमस्कार। एनुअल इनकम, देखो एनुअल इनकम किसी पार्टिकुलर पर्सन का अगर हम बात करें तो ये डिस्क्रीट है। हम लास्ट में इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उसमें लिखते हैं ना, इनकम हुआ 5,50,525 रुपया 50 पैसा। तो ये तुम्हारा ये हो गया। बट किसी ग्रुप की अगर बात होगी तो ये कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, क्योंकि सबका अलग अलग करना। पार्टिकुलर डिस्क्रीट होगा, कंटिन्यूअस। पार्टिकुलर का मतलब क्या हुआ? हाँ वही बोल रहे हैं, अगर पार्टिकुलर पर्सन होगा तो डिस्क्रीट होगा, बट ग्रुप होगा तो कंटिन्यूअस होगा। तो क्वेश्चन पढ़ के उसके हिसाब से तुमको डिसीजन देना पड़ेगा। हाँ, किसी पार्टिकुलर पर्सन का एनुअल इनकम डिस्क्रीट होगा, एग्जैक्ट हम बता सकते हैं। ठीक है, वो पूरा क्वेश्चन पढ़ के तब देखना होगा। प्रैक्टिकली हम बता दिए हैं कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट कहते किसको है, अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो तो शुरू किया जाए। जय श्री राम। हाँ, क्वेश्चन 6 ऑफ सेट ए, उस पर बाद में हम लोग देखेंगे। हाँ, वो देखेंगे हम क्या उसका किस कॉन्टेक्स्ट में है, वो देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तुम लोग अपना समझ गया ना कि कंटिन्यूअस डिस्क्रीट क्या होता है। कंटिन्यूअस मतलब एग्जैक्ट बताना पॉसिबल नहीं हो, डिस्क्रीट मतलब एग्जैक्ट हम बता सकें।
क्वेश्चन नंबर 6 है सेट ए का। चलो हम देख लेंगे। स्टैट्स 40 मार्क्स का आएगा। 40 मार्क्स। चलो शुरू करते हैं। आ गया है सब। चलो, तो सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में कंबाइंड मीन का बात कर लिए थे। कंबाइंड मीन को ही हम पूल्ड मीन भी कहते हैं, और ये उसी का निकलता है जो मैथमेटिकल होता है। ठीक है। अब चलो हम आ रहे हैं एक थ्योरी। कोई वैसा गारंटी नहीं है, ठीक है ना। इसमें तो हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा थ्योरी है, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। लमसम उम्मीद करो 4-5 नंबर बिल्कुल थ्योरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है ना। 4 से 5 नंबर का इसमें थ्योरी मिल जाएगा। अब चलो जरा हम बता रहे हैं उस पर जरा ध्यान देना है। इसको थ्योरी कहोगे कि प्रैक्टिकल, अकॉर्डिंगली डिसाइड करना। नहीं, मीट पे नहीं कर रहे हैं, इसी पे कर रहे हैं। मीट पे करने पर लैपटॉप पे बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है ना, 3-4 चीज करना पड़ जाता है, इसीलिए छोड़ दिए। रिकॉर्डिंग के लिए अलग से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो मीट पर किया जा सकता है, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाने से फिर वो दिक्कत हो जाता है। चलो सब आ गया है, अब शुरू कर रहे हैं। और ये जो ले लिए हैं उसका क्या होगा? नहीं, फिर भी वो बहुत सा चीज एक साथ नहीं करेगा ना। कैमरा भी है, रिकॉर्डिंग भी है, वो राइटिंग बोर्ड भी है, ये सब एक साथ नहीं लेता है। चलो शुरू करते हैं। अब चलो एक और चीज हम बताएंगे। मान लो दो ग्रुप है ए और बी, इसका अर्थमेटिक मीन है x1 बार 60, x2 बार 80, कुछ भी नंबर होगा, नंबर ऑफ जो है इसमें। तो इसका जो कंबाइंड मीन होगा वो देखोगे एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। ऑलवेज लाइज बिटवीन टू, एक प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। कंबाइंड मीन ऑलवेज लाइज बिटवीन अदर टू मीन। अगर 3 होगा तो इन तीनों के बीच में वो रहेगा, किसी से बड़ा किसी से छोटा, बट कभी भी छोटे से छोटा नहीं होगा, बड़े से बड़ा नहीं होगा। तो लिख दो पुल्ड मीन, ये सब थ्योरी का काम है। पुल्ड मीन ऑलवेज लाइज बिटवीन अदर मीन्स। अदर मीन्स क्यों कह रहे हैं? 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ज्यादा का भी हो सकता है। तो ये हमेशा बीच में ही होगा, क्रॉस नहीं करेगा। ठीक। अब चलो एक
लिखा रहे हैं। लिखो, एक क्वेश्चन है ऐसे, y बराबर है 3x माइनस 25। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो इससे आ ही जाएगा जो अभी लिखा रहे हैं, ध्यान दो। y बराबर है 3x माइनस 25, मतलब y का वैल्यू x पर डिपेंड है। अगर x 5 है तो y क्या होगा, x अगर 10 है, x अगर 15 है तो y क्या होगा, निकल जाएगा y। फटाफट बताओ कितना आ रहा है, -10, सही है। अगला बताओ, 5। अगला बताओ, 20। यस, तो x और y का रिलेशन समझ गया। हाँ, अब जो हम चीज बता रहे हैं उसको ध्यान से देखना। y लाने के लिए हमको क्या किए, x में हमको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ा। हाँ देखो, यहां हम बोल रहे हैं y बराबर है 3x माइनस 25, ठीक है। डाउन करके क्या करेगा, कहां तक डाउन करना है सुमित, कहां तक डाउन करना है, -10 कैसे आया, अच्छा अच्छा। देखो हम बोले y बराबर है 3x माइनस 25, तो x अगर 5 होगा, जहां तक हो सके तो गायब भी हो जाएगा, तो y बराबर है 3x माइनस 25। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x अगर 5 रखोगे तो y कितना होगा, रखो यहां, रख के देखो, -10। अगर ऐसा रिलेशन है तो 10 है तो ये, और 15 है तो ये, क्लियर है यहां तक। अब y हमको कैसे मिलता है, तो y में x से कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल। और प्लस माइनस जो हम कर रहे हैं इसको कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। इसको एक और नाम है शिफ्ट, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, शिफ्ट ऑफ स्केल। नहीं, अभी पहले हम जो चीज समझा रहे हैं उसको समझो। y बराबर 3x माइनस 25 का मतलब है y के लिए हमको x का स्केल चेंज करना पड़ा और ओरिजिन भी चेंज करना पड़ा। ये कंसेप्ट समझा। चलो अगर हम बोलते हैं y बराबर 4x प्लस 25, तो इसका मतलब है y लाने के लिए हमको x का स्केल चेंज करना पड़ा, कितने से, 4 से, ठीक। और ओरिजिन चेंज करना पड़ा कितने से, +25 से, ठीक है ना। स्केल जो है वो मल्टीप्लाई भी हो सकता है और डिवाइड भी, स्केल डिवाइड करके भी हो सकता है 50 से। नहीं, 50 का मतलब क्या है, नहीं इस पे हम नहीं बात कर रहे हैं, हम इस पे बात कर रहे हैं कि स्केल का मतलब है मल्टीप्लाई, हम उस पर नहीं जा रहे हैं कि क्या वैल्यू आएगा। हम क्या कर रहे हैं कि y हमको कैसे मिलेगा, तो x का स्केल चेंज करके, उसके बाद ओरिजिन चेंज करके, ठीक है। वैल्यू तो हम पुट करके निकालते चले जाएंगे, मेरा वो मकसद नहीं है। मेरा कहना है कि ये तुम जानो कि स्केल क्या है, ओरिजिन क्या है। समझ में आ गया स्केल क्या है। ये तो ऐसे ही एग्जांपल ले लिए, 5 10 15 20 एग्जांपल ले लिए। क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा कि y बराबर 4x प्लस 25,
तो इसका ओरिजिन क्या है और चेंज ऑफ ओरिजिन क्या है? तो x का चेंज ऑफ ओरिजिन क्या है? 25 है। स्केल क्या है? 4 है। यहां तक समझ में आ गया? चलो y बराबर है -3x। अब x का y कैसे मिलेगा? x का क्या चेंज करके? केवल स्केल चेंज करके। कितने से? -3 से। इस माइनस से भी हो सकता है चेंज। बात समझ में आ गया? तो y हमको कब मिलेगा? जब हम स्केल चेंज कर देंगे x का। और y बराबर है, मान लो x + 10। तो क्या चेंज हुआ है इसमें? केवल ओरिजिन चेंज हुआ है। प्लस करोगे तो भी ओरिजिन, माइनस करेंगे तो भी ओरिजिन। यहां पर हम लोग क्या किए हैं? दोनों किए हैं। ओरिजिन भी चेंज है, स्केल भी चेंज है। यहां पर केवल ओरिजिन, यहां पर केवल स्केल। बात समझ में आ गया? ओरिजिन स्केल क्या होता है? पहले क्या नहीं समझ में आ रहा है समझाओ हमको। हम बोले ओरिजिन चेंज करना, स्केल चेंज करने का मतलब क्या होता है? तो अगर किसी नंबर में कोई चीज से मल्टीप्लाई करोगे उसको स्केल कहते हैं, डिवाइड करोगे उसको स्केल का ओरिजिन कहते हैं। सॉरी, मल्टीप्लाई या डिवाइड को हम चेंज ऑफ नहीं कह सकते हैं। उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड को चेंज ऑफ स्केल कहेंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इट विल बी कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल, और प्लस या माइनस करेंगे दैट विल कॉल्ड चेंज ऑफ ओरिजिन। समझ में आ गया? यस। एक्स के कॉफिशिएंट को हम लिख रहे हैं, तुम लोग अभी बताएगा इसको अच्छा से समझ लो। इसके बाद इसका हमको बहुत जगह जरूरत पड़ेगा। चलो x बराबर है 20। फाइंड इट्स वैल्यू by changing origin by 30 and scale by 5। बस इतना ही समझो, और क्या छोड़ो। अब x का यस बोला कि ओरिजिन भी बदलो और स्केल भी बदलो, ठीक है? तो हम बोलेंगे हमको ये चाहिए, तो हम बोलेंगे y बराबर, यानी जो हमको चाहिए वो होगा, पहले स्केल बदला है तो 5 इंटू एक्स, इसी को हम बोले ऐसे लिख देंगे 5x + 30। यस, यही है। बस समझ में आ गया? देखो यहां पर पहले हमने स्केल चेंज किया, देन ओरिजिन किया, ये भी ध्यान रखना। तो आंसर आ गया, x का वैल्यू यहां पुट किए 130। यही है ओरिजिन और स्केल। यस, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। चलो एक और बताओ। x बराबर है 25, चेंज इट्स स्केल बाय -3 and origin by -20। x + 10 में 1 होगा, 0 कैसे होगा? कुछ नहीं है तो 1 है ना। यस, तो y बराबर क्या लिखोगे? -3x -20। तो ये आ गया यस, -3 25 -20 -95। अब समझ में आया ओरिजिन और चल क्या है? यस। चलो फिर ठीक है। ये आया कि अगर x 25 है, इसका हम लोग स्केल और ओरिजिन चेंज करेंगे
तो ना -95 आएगा। एक डिवाइड का, चलो एक डिवाइड का देखो, मान लो x बराबर है 50, क्वेश्चन कह रहा है चेंज इट्स स्केल बाय 1/5 एंड ओरिजिन बाय 30। यस, स्केल जस्ट उसका कोफिशिएंट है। तो अब y निकालोगे तो हम बोलेंगे उसका स्केल चेंज करो प्लस ओरिजिन चेंज करो। तो ये हो गया 1/5 इंटू 10 प्लस 30 मतलब 40। क्लियर हो गया? नोमैन, तुमको नहीं समझ में आ रहा था कुछ भी? कुछ कुछ समझ में आया? अब आ गया, चलो ठीक है। थोड़ा अब क्या करेगा, इसी को अगर मान लो ओरिजिन बाय -30 कर देते तो यह -30 लिख देगा। हाँ, वाई उसे हम बता रहे हैं कि क्या ये करना है, तो हम बोले इसको क्या माने, तो बोले चलो इसको वाई मान ले। स्टेटमेंट क्या होगा, चलो स्टेटमेंट क्या होगा लिखो, इफ x बराबर 50 चेंज इट्स स्केल बाय 1/2 एंड origin by -15 then its value। बस ऑप्शन रहेगा इसमें, ध्यान से देखो। 10 आएगा ना? यस, हम बोलेंगे इसका, बोले चलो हम मेरे चेंज करेंगे क्या, y बराबर, तो स्केल चेंज करेंगे 1/2 से x का, और ओरिजिन चेंज करेंगे -15 से। तो यहाँ पर इसको हम -15 प्लस के बदले -15 लिख देंगे। अब x का वैल्यू पुट कर दो, कितना, 50 -15 10 हो गया। यही है चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल। चलो क्लियर हो गया सबको? अब क्वेश्चन आ रहा है, इस पर ध्यान दो। इफ y बराबर 3x -50, 40 कैसे आया, क्या 40 कैसे आया, 40 कहां से ले आया? ये क्वेश्चन अगर दिया, देखना ना, इफ लिखे हैं, इफ लिखे हैं मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा तभी ना। नहीं, चलो अभी हम क्वेश्चन दे रहे हैं, उस पर ध्यान दो। y बराबर है 3x -50। अब तुमसे बोले जाए कि x का मीन बराबर है 40, तो y का मीन क्या होगा, अर्थमेटिक मीन। ठीक, तो लिखना y मीन का मीन बराबर 3 इंटू एक्स का मीन -50। ऐसे तुम मीन, यस, y लिख के तुम निकालो, यस y लिख के निकालो, फाइनली ऐसे डाल देना। तो y का मीन होगा, x का मीन अगर मालूम है तो y का मीन हम निकाल सकते हैं, सीधा डाल दो 3 इंटू 40 -50। यही मेन कहना है कि उसका जो मीन है वो x बार और ये रिलेशन होता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन एक बार आया था, x का मीन है x बार, y का मीन बताओ, y बराबर है ax प्लस बी। देखे आंसर क्या लिखता है, तुम लोग लिख के दिखाओ। y बराबर है ax प्लस बी, अब y का मीन बताओ।
हाँ, 1/, ओरिजिन 1/5 होगा तो प्लस माइनस 1/5 करोगे। चलो क्या लिखोगे इसमें, आंसर क्या लिखता है एग्जाम में तुम लोग? देखो ये लिखता, बस हो गया आंसर। एक्स का मीन नहीं दिया है तो ऐसे लिख दोगे, अगर मीन दिया रहता तो वैल्यू पुट करेंगे, तो रिलेशन बी भी ना, या ए एक्स बार प्लस बी। हाँ बिल्कुल सही है, बात समझ में आ गया? तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे तुम डिसीजन लोगे। वैल्यू है तो वैल्यू बैठाओगे, नहीं तो इसी में ऑप्शन छोड़ दोगे। ओके, तो क्यों? क्योंकि अर्थमेटिक मीन नॉट फ्री फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो अगर x का ओरिजिन और स्केल बदलोगे तो y जो निकलेगा वो भी, उसका भी ओरिजिन स्केल बदलना पड़ेगा। इस पर एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा, ध्यान देना। बता दिए क्वेश्चन क्या रहेगा, सिंपली तुमको रहेगा कि x का मीन अगर 50 है और y बराबर है 3x माइनस 20, तो y का मीन बताओ। आगे समझ में? ऐसे सीधा क्वेश्चन होगा। यस, 130। और अगर y बराबर हो जाए 2x, अब y का मीन बताओ इसी क्वेश्चन में। यस, मीन दिया हुआ है तो 100 हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? यस, बस यही करना, सीधा वैल्यू बैठा देना और कुछ नहीं करना है। बस एक तो इस पर क्वेश्चन होगा, आ जाओ अब आगे। अच्छा, बस इतना ही पे ध्यान रखना। अब आओ, एक से तुम्हारा 50 बोल रहा है चेंज ओरिजिन बाय 10, देन स्केल बाय 5। फ्री नॉट फ्री, फ्री नहीं, फ्री का मतलब है चेंज करने से भी अंतर नहीं पड़ता। तो देखो इस केस में क्या हो गया, पहले ओरिजिन चेंज करना है, तो अब जो y निकालोगे तो पहले x का ओरिजिन बदल दोगे और इसका स्केल बदलोगे। अब देखो क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, बात समझ में आ गया? पहले ओरिजिन, उसके बाद स्केल, तो पूरे का स्केल बदल दिया, पहले ओरिजिन बदले फिर स्केल बदले। यस, तो ओरिजिन बदले तो 60 हुआ, 300 हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन बोल देता फर्स्ट ओरिजिन स्केल देन ओरिजिन, तब क्या करते हैं, पहले 5x करते प्लस ओरिजिन करते, 260 ना। ना नहीं, ये क्वेश्चन, x अगर 50 है और पहले स्केल बदलो तब ओरिजिन, तो 260 हो जाएगा। क्लियर सबको? चलो इस पर क्वेश्चन और भी हम लोग आएंगे, ये ध्यान रखना बस। अब एक और टाइप का जो आता है लिखो। चलो यहां तक किसी को नहीं, डिफॉल्ट नहीं मानना है, क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा उसको मानोगे। पहले बोल देगा कि पहले ओरिजिन लेना है या पहले स्केल, हम लोग क्वेश्चन कराएंगे तब समझ में आएगा। चलो हम एक दे देते हैं, लिखो एक क्वेश्चन, लिखो एग्जाम में आया हुआ था, कुछ नहीं दिया, हम बता रहे हैं क्वेश्चन देखो कैसे दिया जाएगा। अभी हम क्वेश्चन ही दे देते हैं एग्जाम का।
5 क्योंकि पहले ओरिजिन बदला तो पूरा का पूरा बदल गया ना, तब उसको ये किया ना। हाँ ऑप्शन भी देंगे, लिखो क्वेश्चन। एवरेज सैलरी ऑफ ए फैक्ट्री was rupees 8,000. First year it was increased by 500 and second year by 20%. अब ध्यान देना 20% परसेंट में जब भी बात होगा दैट इज ए स्केल। परसेंट जब भी बोलेगा एग्जाम का प्रिपरेशन हमेशा से रहेगा। चलो क्वेश्चन पर अब जरा ध्यान देना है। एवरेज सैलरी एक फैक्ट्री का 8,000 था, एक साल के बाद सैलरी इंक्रीज किया गया 500 से, और सेकेंड ईयर सबका सैलरी 20% बढ़ा दिया गया। परसेंट में जब भी इंक्रीज होगा दैट इज स्केल, नेट इंक्रीज या डिक्रीज होगा दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। अब बताओ फाइनल सैलरी क्या होगा? तो यही एवरेज सैलरी ही तुम्हारा एक्स बार है। अब वाई रिलेशन क्या है बताओ? वाई का रिलेशन देखो, पहले साल 500 बढ़ा तो एक्स में क्या करेगा? 500 बढ़ा देगा। अब इसके बाद टोटल में 20% का इंक्रीज हो गया, तो 20% का इंक्रीज कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाइड बाय 20% इंक्रीज। अकाउंट में पढ़ा होगा तुम लोग, 120/100। वो तो खाली इंक्रीज हुआ, फाइनल क्या होगा? 20/100। ये तुम्हारा अब इक्वेशन ठीक कर लो, देखो क्या होगा। ठीक है, 6/5, ये 6 ये हो गया 6x/5 प्लस 500 इंटू 6/5, ये तुम्हारा फाइनल सैलरी होगा। चलो सैलरी निकाल के दिखाओ। यस, 6 हुआ, 8,000 हुआ, 5 से डिवाइड हुआ, प्लस 600 ना, तो कितना हो गया? 9,600 प्लस 600, 10,200। क्लियर हुआ सबको? देखो वाई मतलब फाइनल सैलरी कैसे निकालना है, तो बोला कि पहले एक्स को 500 बढ़ा दो। हाँ सीधा भी निकाल सकते हो। 8,000 को क्या किया? पहले 500 बढ़ा दिया और इसको फिर 20% बढ़ा दिया, तो 20% बढ़ा दिया का डायरेक्ट फार्मूला है 120/100। हाँ इका निकाल दिए। हाँ बिल्कुल 120। जैसे मान लो तुमको 20% बढ़ाना है ना, मान लो 1,000 रुपया है, तो 20% इंक्रीज करके इसका क्या वैल्यू होगा? चलो पहले बताओ तो। 1,000 को 20% इंक्रीज करोगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1,200 होगा ना। कैसे निकाला? 1,000 प्लस 1,000 का 20%, ये ना होता है। अब इसके बदले सीधा 1,000 का 20% बढ़ाना है, 120/100 कर दो, देखो एक बार में आंसर आ जाएगा।
सही है। जैद 1700 कहां से ले आए तुम? हाँ तो यस 8500 किया 8500, और इसी को 8500 का 20% किया, यही किया है ना तुम? इसके बदले हम बोले 8500 का सीधा 120% कर दो, देखो एक बार में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया क्लियर सबको? यस 10,200 हो गया आंसर। अब इसी क्वेश्चन में हम चेंज कर रहे हैं, देखो ध्यान से। चलो इसी क्वेश्चन को देखो। फर्स्ट ईयर सैलरी इंक्रीज्ड बाय 20% and second year by 500। पहले साल 20% सैलरी बढ़ा दिया और दूसरे साल सबको 500-500 रुपया बढ़ा दिया। अब जरा वाई बताओ। तो पहले एक्स का 20% बढ़ गया तो क्या होगा बताए थे ट्रिक? 120 पर हो जाएगा, प्लस अगले साल 500, तो y बराबर हो गया, एक कटिंग कर दो, 6x/5 प्लस 500। समझ में आ गया? यही है स्केल एंड ओरिजिन का कॉन्सेप्ट। यस 8,000 सैलरी यहां रख दो, आ जाएगा 10,100। हाँ तो मीन के फार्मूला मिल गया। अब मीन क्या होगा? बस कुछ नहीं, ये लगा देना बार। इक्वेशन से नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी कर लो, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना क्या करना है। इसका स्केल क्या है? देखो ये स्केल है, 6/5 इसका स्केल है, और ये इसका ओरिजिन है। ठीक है, चलो अभी इसके बारे में बहुत जगह होगा, ये बार बार आएगा, ओरिजिन एंड स्केल, अच्छा समझ लेना। अब एक दूसरा चीज जो आता है, लिखो 20% बढ़ा ना, एक्स का 20% बढ़ा तो 20% का, हाँ अगर 20% डिक्रीज होगा तो एक्स में क्या करोगे? डिक्रीज हुआ तो 80% हो जाएगा। बात समझ में आ गया? पहले वाले में क्या बोला था? पहले सैलरी 500 इंक्रीज करो, उसके बाद अगले साल परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो पहले इंक्रीज हुआ उसका ना परसेंटेज हुआ, बट यहां क्या बोला? पहले साल उसका 20% इंक्रीज हुआ, अगले साल 500 रुपया जोड़ा, तो दोनों अलग अलग चीज हुआ ना, पहले परसेंट बढ़ाया उसके बाद जोड़ा। हाँ वो तो सिंपल है, जो बोलेगा वही काम करोगे ना। पहले वाले में स्केल, उसके बाद ओरिजिन, उसके बाद ओरिजिन पहले स्केल बाद में, तो क्वेश्चन उसी हिसाब से बनाओगे। ठीक है, चलो एक और अब क्वेश्चन इसमें आता है। हाँ क्या डाउट है बोलो? क्या डाउट है?
हाँ, पहले स्केल था, यस। अच्छा देखो, बोला सैलरी था 8,000, फर्स्ट ईयर इंक्रीज्ड बाय 500, सेकेंड ईयर इंक्रीज्ड बाय 20%। ठीक है, अब पहले साल इंक्रीज करो 500, तो चलो y बराबर हम x पे बता रहे हैं, y बराबर क्या करेंगे, तो बोला x को इंक्रीज करो 500 से, और उसके बाद ये जो पूरा बना उसको ना 20% इंक्रीज करोगे, तो 20% इंक्रीज करने के लिए इसे डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, ये कट गया। अब 6/5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6x/5 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आएगा। पॉज हो गया है, मल्टीपल 500 से, ये 20% इंक्रीज बोल रहा है ना, परसेंट में जब भी इंक्रीज बोलेगा मल्टीप्लाई करोगे ना, पहले साल बोल रहा है 500 इंक्रीज करो, तो 500 सीधा इंक्रीज किया, अब जो बन गया उसी को ना 20% बढ़ाएगा। पहले ये क्लियर करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब x का वैल्यू यहां 8,000 रख दो, हम बोले नहीं, जब इंक्रीज या डिक्रीज बोले समझना इसको ओरिजिन, तुम लोग पूरा सुनता नहीं है। और परसेंटेज को हम बोलेंगे स्केल, जब भी परसेंटेज में इंक्रीज हो, ये टाइम्स बोले 2 टाइम्स, तो ये स्केल होता है। तो 20% को हम स्केल ही बोले थे ना, पहला दूसरा, तुम लोग पहले जो एक क्वेश्चन को पहले क्लियर करो, पहले में दूसरे में, इसीलिए तो कंफ्यूज होता है। ये क्लियर हुआ, ये पहले इंक्रीज हुआ तब स्केल बढ़ा, ठीक। अब इसी को हम चेंज करते हैं, इसी क्वेश्चन को, चलो ये यहां x का वैल्यू रख दिया, 10,200 आ गया। अब हम इसी को चेंज कर रहे हैं, कोई इसी में सेम चेंज कर रहे हैं, देखो अब ध्यान से, अब हम पलट दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर इंक्रीज बाय 20%। अब देखो पहले 20% किया, देन सेकेंड ईयर इंक्रीज बाय ₹500। तो क्लियर हुआ ना, ये तुम्हारा स्केल है, ये तुम्हारा ओरिजिन है, तो पहले स्केल करना पड़ा रहा है। तो y बराबर अब क्या लिखोगे, x का 20% इंक्रीज करो तो सीधा 120/100 हो जाएगा, प्लस अगले साल 500 जोड़ोगे, तो अब तुम्हारा इक्वेशन क्या बना, 6x/5, बट यहां तो 500 ही रह गया। अब देखो यहां वैल्यू आप बैठाओ तो 10,100 ही आ रहा है। बात समझ में आ गया, जैसा रहेगा उसके अनुसार काम करोगे, पहले साल क्या हुआ वो काम कर दो, खत्म करो, उसके बाद दूसरे साल का काम करो। 10,100 यहाँ ये वैल्यू निकाल लिया, x का वैल्यू यहाँ 8,000 रखो, ठीक है, बात समझ में आया, कुछ नहीं है, वैल्यू वहां पुट कर देना,
और नहीं तो डायरेक्ट कर लेना। पहले क्या किया तुम, 8,000 का 20% बढ़ा दिया। शॉर्टकट हम बता दिए हैं, बढ़ाने का मतलब 120/100, और अगले साल 500-500 सबको जोड़ दिया। एक ही बात है। क्लियर हो गया? चलो, अब एक और चीज इसमें आता है, वो आप ध्यान दो। क्वेश्चन लिखो, ए स्टूडेंट कैलकुलेटेड arithmetic mean of 80 students as 68. Later it was found that marks of two students was wrongly copied as 36 and 42 in place of 63 and 24. Find correct mean. चलो, बोला कि एक स्टूडेंट को काम दिया गया था अर्थमेटिक मीन निकालने, तो 80 स्टूडेंट का वो अर्थमेटिक मीन 68 निकाला। बाद में पता चला कि 2 स्टूडेंट का मार्क्स गलती से ये और ये ले लिया था, लेना चाहिए था ये और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है और ये वो अर्थमेटिक मीन है 67.88। चलो चेक करते हैं। देखो, इसको बनाने के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था, 80, मीन आया 68, तो सब मिलके कितना नंबर लाया होगा। फार्मूला याद करो, मीन बराबर होता है सिग्मा एक्स बाई एन, तो सबका टोटल होगा n इंटू एक्स बार। ये n है, ये x बार है। हाँ, आंसर बहुत सा आया हुआ है, जरा देखते हैं हम। ये हो गया टोटल, लेकिन इसमें गलती था। कौन कौन, 36 गलती था, 42 गलती था। हटाओ, लेना क्या चाहिए था, प्लस 63 प्लस 24, तो यही टोटल सही था। नंबर ऑफ स्टूडेंट 80 था। चलो देखो, आंसर यही है। 68.1125 चेक कर लो, 68.1125 राउंड कर लेंगे दो में। हाँ, सबका यही आ रहा है, बिल्कुल यही है करेक्शन का। डिवाइड नहीं करोगे तो अर्थमेटिक मीन में टोटल जोड़ के डिवाइड भी नहीं करना पड़ता है, सबका नंबर जोड़ के डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलो इसका फार्मूला लिख लो। करेक्ट मीन बराबर n इंटू एक्स बार माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज प्लस करेक्ट वैल्यूज डिवाइड बाय n। इस फार्मूला का यूज करके हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। खाली इसमें ध्यान से देख लेना कौन करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है, ये कंफ्यूजन नहीं हो।
एपीजीपी में भी हाँ वो चीज आएगा, बट ये तो अलग चीज है ना, एपीजीपी से अलग चीज हुआ ना ये। देखो एपीजीपी वाला यहाँ मत ध्यान लगाना, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है ना। इसमें सीरीज थोड़ी मिलेगा हर समय हमको। लेफ्ट कर दें, चलो उस पर हम बाद में बात करेंगे, बट इसी हिसाब से काम करोगे। क्लास कब ओवर होगा, अभी शुरू हुआ नहीं, ओवर का बात कर रहा है। ठीक है, चलो आगे लिखो। एक फॉर्मूला तुम लोग लिख लो, तुम लोग को जगह पड़ेगा। कुछ को हम लिखवाएं आज फॉर्मूला, ये 1+2+3 अगर जोड़ोगे n तक, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में सिग्मा n कहते हैं। तो इसका बड़ा जोड़ने का सीधा फॉर्मूला है n+1 डिवाइड बाय 2। फॉर्मूला लिख लो, इसको हम पढ़ते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। हाँ इसका भी यूज होगा, अभी क्वेश्चन इसी पर हम ला रहे हैं अभी। इसका क्या मतलब है समझ भी लो, आज हम क्लास में समझाए हैं 303 में ना। देखो मान लो तुमको 1 2 3 को 10 तक जोड़ना है, तो बोला इतना लंबा मत जोड़ो, सीधा फॉर्मूला करो, n मतलब 10, n+1 मतलब 10+1 डिवाइड बाय 2, सॉल्व कर दो 55, जोड़ के देख लेना 55 भी आएगा। बात समझ में आ गया। अब अगला एक लिखो, सिग्मा n बराबर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। अगर स्क्वायर करके लगातार नंबर को जोड़ना है तो फॉर्मूला लिख लो n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। एग्जाम्पल एक दिखा देते हैं, जैसे मान लो तुमको जोड़ना है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 10 स्क्वायर तक, तो बड़ा लंबा काम है, बट फार्मूला यूज करो, 10 लिखो 10+1 लिखो 2 × 10+1 लिखो डिवाइड बाय 6 करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 385 करके देख लेना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैथमेटिकल इंडेक्शन में इस तरह का यूज आता है, ये मतलब बहुत कॉमन है, हर जगह इसका यूज होगा। ठीक है, और तीसरा एक और लिख लो, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, अगर ये है इसको लिखते हैं सिग्मा n क्यूब, तो इसका फॉर्मूला है n+1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। यस बिल्कुल, इसका होल स्क्वायर कर दो, आ जाएगा।
जोड़ने का तरीका है नंबर को, हाँ, क्यूब वाला में उसी का स्क्वायर कर दोगे, आंसर आ जाएगा। एग्जांपल देखो, मान लो तुमको जोड़ना है 1 क्यूब, 2 क्यूब, 10 क्यूब, तो सीधा क्या करोगे, 10 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, तो काट दिया, 5 इंटू 11, यस। ये 3 फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन कभी कभी इस पर मिलेगा। कैसे मिलेगा अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, इसको कहीं लिख के रख लेना, जब जरूरत होगा यूज होगा। चलो अब अगला लिखो। अर्थमेटिक मीन में ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, x माइनस एक्स बार का समेशन क्या होगा, 0। क्लियर हो गया था। x माइनस एक्स बार का मतलब हम बोले थे क्या होता है, सिग्मा x माइनस n इंटू एक्स बार, और सिग्मा x बोले थे यही होता है, इसलिए 0 हो जाता है। और सिग्मा x माइनस a होगा, तो फॉर्मूला ही लिखो, सिग्मा x माइनस n इंटू जो भी वैल्यू है ये इसके बराबर होगा। तो अर्थमेटिक मीन अब हो गया, काम खत्म। एक और लिखो, वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है, चलो मान लो तुम्हारा x का वैल्यू है 5, 10, 20, 25, 30। ठीक है, तो वेटेड अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन निकालने में क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी नहीं उतारा, एक ओके, देखो तो फ्रीक्वेंसी होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन। बट कई बार क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी के बदले यहां लिख देगा डब्लू। डब्लू का मतलब है वेट, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी तुम फ्रीक्वेंसी ही समझ के काम करना है। लेकिन वेट में क्या है, निगेटिव में होगा तो क्या दिक्कत है, x माइनस ए है और ये वैल्यू निगेटिव में आया, क्या समझते हैं, अर्थमेटिक, ये जो a है एज्यूम्ड मीन, अगर ये निगेटिव में आया तो एज्यूम मीन मीन से बड़ा है, और पॉजिटिव आया तो एज्यूम मीन मीन से छोटा है। एक्सपेंड तो वही होगा,
एक्स माइनस ए बराबर सिग्मा एक्स माइनस एन ए, वो तो यही होगा। पॉजिटिव निगेटिव होगा तो उसी से डिसीजन लोगे कि अर्थ में मीन से बड़ा है छोटा है। देखो अगर तुमको हम बोले सिग्मा एक्स माइनस 50 माइनस में आ रहा है, तो समझ जाना इसका अर्थमेटिक मीन ये एज्यूम मीन है, तो अर्थमेटिक मीन एज्यूम मीन से छोटा है, और ये पॉजिटिव आया तो समझ जाना कि अर्थमेटिक मीन एज्यूम मीन से बड़ा है। ठीक है, उसमें जानने की जरूरत नहीं है, वो हम खाली ऐसे ही बता दिए। अब वेटेड मीन रखो, देखो ध्यान से, वेटेड में तुमको कुछ नहीं करना है, केवल एफ के बदले डब्ल्यू दिया रहेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होता है एफ, ये पॉइंट में नहीं होता है, बट वेट जो है वो पॉइंट में भी हो सकता है। ये वाली क्लास हम बात किए, हो सकता है हम तुम लोग को ऐप में भी अपलोड कर देंगे, लेकिन अपलोड में भी कौन से बैच में होगा ये प्रॉब्लम आ जाता है ना, वो स्टोर में जाके अपलोड होगा। स्टोर तुम लोग ये कर लोगे, देख लोगे स्टोर में, उसमें वहां पहले ये करना होगा। नहीं अभी एक्स्ट्रा क्लास के नहीं अपलोड हुई है, बाकी सब होती रहती है, देख लोगे। चलो ये देख लिया। अब यहां पर वेट जो है पॉइंट में भी हो सकता है, ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी पॉइंट में नहीं होता है, लेकिन वेट पॉइंट में भी हो सकता है। नहीं पिछली क्लास नहीं अपलोड हुई है, बताया था ना, उसका रिकॉर्डिंग छूट गया है। इस बार का रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, रुको जरा देख लें, एक मिनट। चलो आज का हो रहा है, पिछले बार का नहीं हुआ था। चलो देखते हैं, 5-6 क्लास तो हो चुका है, दे देंगे उसको, ले जाके अपना कर देगा। हाँ तो वेट जो है, मान लो इसका वेट है 2.4, देखो वेट पॉइंट में भी हो सकता है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1.6 है, इसका 3 है। तो अब जो हम अर्थमेटिक में निकालेंगे वो डब्ल्यू एक्स होगा, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सॉल्व करो। नहीं फ्रीक्वेंसी पॉइंट में नहीं हो सकती, अगर पॉइंट में होगा तो उसका नाम बदल के हम कर देंगे वेट, फ्रीक्वेंसी पॉइंट में नहीं हो सकती है। हाँ 2.4 है फर्स्ट में। चलो निकालो जरा फटाफट, लास्ट में 1.6 है, 12 आ रहा है। चलो 12 आ गया, 30, 40, ये कितना है 30, 40, ये 40 है, ठीक। अब इसका जो अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो इसका नाम हो जाएगा वेटेड अर्थमेटिक मीन, बस कुछ नहीं, सेम चीज है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स बाई सिग्मा डब्ल्यू, कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए हम लिखवा दिए इसको। अब सिग्मा डब्ल्यू कितना लाया है, नहीं सबको लेना पड़ेगा ना, 5 का ये है, 10 का है, 20 का है, 25 का है, 30 का है, सबको लिया ना, 212 आ गया।
डिवाइड बाय वेट 12, तो 12 से डिवाइड कर देगा। ये हो गया वेटेड अर्थमेटिक मीन। 6 से 7 है, 6 7। बेटा क्लियर हो गया? ये वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो इसमें तुमने बुक में एक क्वेश्चन है, वेट्स एंड फ्रीक्वेंसी आर सेम, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। खाली नाम बदल दिए, चेंज तो एक ही, बात तो एक ही है। बात समझ में आया? यही क्वेश्चन है, वेट्स एंड फ्रीक्वेंसी आर सेम, सेम ही है, खाली नाम बदल दिया है। ट्रू फॉल्स दोनों, ऐसा कहीं होता है? हाँ, पॉइंट में नहीं ले सकते हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी का बदले उसका नाम बदल देते हैं, बट रीजन एक ही है। कौन सा मैसेज पढ़ लें? तुम्हारा मैसेज है कहाँ? ऊपर कहाँ दिख रहा है? ना, अब कहाँ दिखेगा वो? ये मैसेज इसमें निकल जाएगा तो फिर नहीं दिखेगा। हाँ, होती नहीं है पॉइंट में, बट उसको वेट को ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हो गया? चलो, फर्स्ट केस में स्केल और ओरिजिन, कौन सा फर्स्ट केस? अब कितना पुराना बात कर रहा है तू? कौन, ये सैलरी वाला? अच्छा, चलो एक बार और देख लो तुम लोग। अर्थमेटिक मीन तुम्हारा काम कंप्लीट है, लेकिन क्वेश्चन अभी पूरा नहीं बनेगा, क्योंकि और भी एक साथ मिक्स करके वहां क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है। एक मिनट रुक जाओ। देखो, अगर मान लो हम कहते हैं कि किसी कंपनी का एवरेज सैलरी 10,000 है। चलो चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन, तुम लोग भी बनाओ। फर्स्ट ईयर में, एक साल के बाद सैलरी में 20% का इंक्रीज कर दिया गया। तो परसेंट जब भी होगा, समझना ये स्केल है, या टाइम्स होगा, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, दैट इज कॉल्ड स्केल। और इंक्रीज और सेकेंड ईयर में बोल रहा है सैलरी को इंक्रीज कर दिया गया, परसेंटेज में नहीं, रुपया में। मान लो सबका सैलरी 1500 रुपया बढ़ा दिया, नहीं, ध्यान रखना यहां पर क्या बोला, पहले स्केल चेंज हुआ, तो 10,000 को पहले क्या करेंगे, 20% इंक्रीज है तो सीधा 120/100 हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर में क्या हो गया, केवल 1500 बढ़ा दिया, तो ये आंसर हो जाएगा ना, यस, 13,500।
लेकिन पहले बोलता कि इंक्रीज हम कर दें 1500 और नेक्स्ट ईयर में 20% इंक्रीज करें, तो उल्टा हो जाएगा। पहले साल में 10,000 है, अब बोल दिया पहले साल 1500 इंक्रीज करो और दूसरे साल 20%, तब तो इसका 120% करोगे ना। बेटा क्लियर हुआ? यस। अब इस बार सॉल्व कर लो, 13,800 आ रहा है। यस, तो ऐसे क्वेश्चन करना है बस। तो अर्थमेटिक मीन का काम तुम्हारा कंप्लीट है। देखो स्केल अगर 20% है तो फाइनल वैल्यू तो 120% करोगे तब ना मिलेगा। 20% बढ़ा, ठीक है ना, तो 20% बढ़ा तो फाइनल वैल्यू करोगे तब ना होगा। तो अर्थमेटिक मीन हो गया। चलो एक क्वेश्चन बना के तुम लोग दिखाओ। x बराबर है ठीक से दिमाग लगाना क्वेश्चन पे, n तक फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 4 डॉट 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 n तक। अर्थमेटिक मीन बताओ। सेकेंड केस का क्या आंसर था? क्या था? 10,000 का देखो 10,000 में पहले सेकेंड केस में पहले साल ही 1500 बढ़ गया, उसके बाद 120% हुआ। चलो अर्थमेटिक मीन बताओ। ये x है, ये f है। हाँ, तो अर्थमेटिक मीन हमको बताओ। चलो, हाँ ऐसे निकालेगा। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन के लिए क्या करना पड़ता है? एफेक्स निकालना पड़ता है। तो ये क्या बनेगा? एफेक्स 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, कब तक? n स्क्वायर। अब अर्थमेटिक मीन के लिए इसको जोड़ना पड़ेगा, तो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू, यही ना टोटल है, और डिवाइड बाय n भी होगा ना। तो n क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का टोटल, सिग्मा f। अब ये फॉर्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, और इसका टोटल होता है n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अब इससे ये कटा, इससे ये कटा, मीन आ गया 2n प्लस 1 बाय 3। यस, इसीलिए हम बोले फॉर्मूला याद रखोगे। बिल्कुल सही है, सबको समझ में आ गया। इसका क्वेश्चन कैसे पूछा था लिख दे रहे हैं हम, क्वेश्चन लिख लो। हो गया सबका? इसका क्वेश्चन कैसे आया था समझ जाओगे, लिखो। फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ n नेचुरल नंबर whose frequency are सेम नंबर। सही है ना? बोला n नेचुरल नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालो जिसका फ्रीक्वेंसी सेम नंबर है, यानी 1 का 1 है, 2 का 2 है। आगे बात समझ में? तो यहां तुम्हारा हो गया वेटेड मीन का मतलब समझ में आ गया, अर्थमेटिक मीन का मतलब समझ में आ गया।
मीन का कंबाइंड वाला मैटर समझ में आ गया? क्वेश्चन नोट कर लो। देखो अभी जो क्वेश्चन बनवाया था, अर्थमेटिक मीन ऑफ एन नेचुरल नंबर हुज फ्रीक्वेंसी आर सेम नंबर। तो किसका अर्थमेटिक मीन निकालना है? नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 कहां तक? एन तक। और फ्रीक्वेंसी क्या है? तो बोला कि उनका फ्रीक्वेंसी जो है सेम नंबर है। तो फ्रीक्वेंसी 1 का 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है, एन का n। तो फ्रीक्वेंसी जब भी निकालते हैं अर्थमेटिक मीन तो क्या करते हैं? एफ निकालते हैं, डिवाइड बाय सिग्मा एफ करते हैं। बस। तो सिग्मा एफ एक्स का फॉर्मूला भी करवाए ना। बस तो तुम्हारा सेंट्रल टेंडेंसी का अर्थमेटिक मीन का मैटर क्लियर हो गया। सिग्मा एफ एक्स, अच्छा देखो सिग्मा एफ एक्स निकालेगा तो क्या निकालेगा? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ऐसा कर दीजिए। इसका टोटल कैसे निकालेंगे? ये ना 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यही ना सिग्मा एफ एक्स है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है और फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं ना। एक्स बार क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है ना। कंबाइंड मीन क्या होता है? चलो कंबाइंड मीन निकाल के दिखाओ क्या होता है। लिखो, क्वेश्चन लिखो। थ्री सेक्शंस इन ए क्लास ए बी सी। किसी क्लास में 3 सेक्शन है। अर्थमेटिक मीन ऑफ सेक्शन ए टेस्ट हुआ। सेक्शन ए का अर्थमेटिक मीन आया, इसको एक्स ए से लिख रहे हैं 60, और नंबर ऑफ स्टूडेंट था इस क्लास में 40। फिर दूसरे क्लास का अर्थमेटिक मीन निकाला गया बी का, ये आ गया 80, और इस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट था 35। फिर तीसरा जो सेक्शन था उसका अर्थमेटिक मीन आ गया 70, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इस क्लास में था 25। अब बोला हो गया, ठीक है। अब बोला कि अगर इन तीनों सेक्शन को निकालने का निकाल लिया हम लोग, अब इन तीनों सेक्शन को अगर मिक्स कर दिया जाता, तीनों सेक्शन के स्टूडेंट का एक साथ अर्थमेटिक मीन निकाला जाता तो क्या होता? दैट विल बी कॉल्ड पूल्ड मीन या कंबाइंड मीन। मैंने तीनों सेक्शन को कंबाइन करके मीन निकालो। बात समझ में आ गया? अब निकालने के लिए फॉर्मूला हम बताए थे। कंबाइंड मीन होता है x1 2 3, मतलब तीनों सेक्शन का। क्या था फॉर्मूला? n1 x1 n2 x2 प्लस n3 x3 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। सही है? या 69.5 आ रहा है शिवम। 69.5 सबका आ रहा है। देखो तुम्हारा कैलकुलेशन चेक करो।
ठीक है, बस तो चलो इतना ही करते हैं। अर्थमेटिक मीन कंप्लीट है, इसीलिए यहीं पर छोड़ दे रहे हैं। नया चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। अच्छा लो लिख लो। किसको? इसमें इसमें क्या दिक्कत है? ओके, किसका किसका दिक्कत है जल्दी बताओ। बोर्ड में रुको, क्या लिखता है दूसरा, उसको लिखने ही नहीं देता है। हाँ, छुट्टी हो गई, क्योंकि अगला दिन हम लोग नया टॉपिक पर आएंगे। नए टॉपिक पर आएंगे। अर्थमेटिक मीन का काम हमारा कंप्लीट है। चलो ठीक है, चलो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास में फिर कर लेगा। ओके तुम्हारा लिखने बोर्ड पे चलो, जिसका जिसका डाउट है अपना नोट करेगा, पूरा आज का देख लेगा। पहले जो क्लास हम लोग 10-15 मिनट लेंगे वो डाउट ही रहेगा। स्पेशल सीरीज हम लोग पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, उस समय हम लोग देखेंगे। नहीं, अभी इतना जितना हम पढ़ाएं उसको समझ लेना, क्या डाउट आ रहा है उसको देख लेना। होमवर्क ये होगा जब हम मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन पढ़ा देंगे तब। इसका क्वेश्चन तुम लोग बुक में चले जाओ, सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर है उसमें चले जाओ। लेकिन अभी उसमें बहुत कुछ अभी बचा हुआ है, मीडियन है, मोड है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, पूरा खत्म होगा तब चैप्टर कंप्लीट होगा। वहां थोड़ा पढ़ के जो कुछ लगेगा पूछ लेना। ठीक है, चलो फिर, ओके।